मैं आई कम इन सर? कम इन। सर मैंने आपसे कहा था ना हम निकल चलते हैं, आपने उस लड़की को हॉस्पिटल भेजा और अब पुलिस परेशान कर रही। सर वो इंजर्ड थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, सुबह जाके मैंने सारे बिल पे किए और अब वो कहती है मुझे आपसे मिलना है, यानी आपसे। पैसे ही मांग रही होगी कंपनसेशन के तौर पे, और क्या। सर ये भी मैंने उससे पूछा था मगर उसने कहा कि नहीं मुझे आपसे मिलना है कहाँ वो? सर वो बाहर बैठी है, मैंने उसको टालना चाहा तो शोर मचाने की धमकी देने लगी, मजबूरन में ले आया सर। सो क्या, बुलाओ उसे। मिस फौजिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक हूँ, आपकी मेहरबानी से। गुड, बैठें प्लीज़। चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं, चाय कॉफ़ी नहीं। एक्चुअली सर मुझे आपसे बात करनी है। जी फरमाइए। सर मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ओ मैडम अब ज़्यादा नहीं फैलो। रेहान, देखिए मिस, ये मेरे पर्सनल मैनेजर हैं, आप खुल के बात कर सकते हैं, जो भी कर लें प्लीज़। एक्चुअली सर मैं आपकी गाड़ी से जानबूझकर टकराई थी। जानबूझ के? क्यों? बीबी आपको पता है ना आप क्या कह रही हैं, क्राइम है ये। तो फिर मैं और क्या करती सर, न खाना खाने के लिए पैसा, न सर छुपाने के लिए ठिकाना। कल से कुछ नहीं खाया सर मैंने, और आप मुलाजमत की तलाश में पैदल मेल एरिया की एक एक कंपनी तक गई हूँ मैं। शाम को हालात से तंग आकर खुदकुशी करना चाह रही थी मैं। तो इतनी गाड़ियों आपको हमारे बॉस की गाड़ी नजर आई थी? एनीवेज, आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर प्लीज़, या तो मुझे जॉब दे दीजिए या फिर अपने घर में नौकरानी रख लीजिए। लो अब ये नया तमाशा। सर अगर आप मुझे अपने घर पर मासी की भी नौकरी दे देंगे ना, तो झाड़ू बर्तन के साथ साथ मैं आपके बाथरूम भी साफ कर दिया करूँगी। और अगर आप तनख्वाह नहीं दे सकते तो बेशक तनख्वाह ना दीजिएगा, बस खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े, और बस रहने के लिए अपने घर में एक छोटा सा कोना दे दीजिएगा प्लीज़ सर, प्लीज़। तो आपका कोई घर, कोई फैमिली, कोई कांटेक्ट नंबर, किसी से बात हो सके, मतलब हुआ क्या आपके साथ? सर डोंट ट्रस्ट सर, ऐसी लड़कियां बड़ी। सर देखो, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। रेहान प्लीज़, अब बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, ठीक है? जी मिस, आप बोलें। फौजिया अजीम। ठीक है, जो भी है आप बताएं, क्या क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? सर गांव से आई हूँ मैं। मोबाइल पर फिल्में और सोशल मीडिया पर लड़कियों के फैशन के रंग ढंग देखकर घर से भागकर शहर आ गई मैं। यहाँ पर एक बंदे ने फिल्मों के लाइन प्रोड्यूसर से मिलवाया और वो तो बीबी अपने गांव वापस चले जाओ ना। जी रेहान बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको सफ़र के अखराजात के अलावा भी कुछ रकम दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। नहीं सर, फिर के जेवर चुरा कर भागी हूँ मैं। अगले दिन बारात थी मेरी, किस मुंह से वापस जाऊंगी मैं? मेरा बाप और गांव वाले मुझे संसार कर देंगे सर। देखे माँ बाप वक्ती तौर पर नाराज होते हैं, मगर सर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, और ये मुसलसल बीच में बोल रहे हैं। सर आपको तो पता है ना कि ये भेड़ियों की दुनिया है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ आप में इंसानियत नजर आई है।
इसलिए इतनी ज़्यादा इनसे बहस करनी पड़ी है मुझे आपसे मिलने के लिए। ठीक है रेहान, फिर आप इनको घर ले जाकर जिप्सी से मिलवा दें। जैसा ये कह रहे हैं कि घर के कामकाज में जिप्सी का हाथ भी बढ़ जाएगा और उसकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। फिर ऑफिस में जैसी कोई वैकेंसी निकलेगी हम इनको बुला लेंगे, ठीक है मैम? एज यू विश सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा रेहान, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, आप इनको घर ड्रॉप करके उससे मीटिंग ज्वाइन करें, ठीक है? थैंक यू। सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया किस मुँह से अदा करूँ। अगर आप नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुलाकात होती है घर पर। इंशाल्लाह। बस करो मैडम, इतनी ओवर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं थी। शट अप। चलो मुझे इनके घर लेकर चलो। है